अपने देश के यहाँ ले लिया। मेरे ससुर की कमाई, मेरे पति की कमाई NDLF में लगी है। और आज बच्चे पढ़ भी नहीं रहे। उनको पता है कि हमारा मकान टूटा तो बच्चे कहते हैं माजी कब टूटेगा, माजी पर बच नहीं जाएगा हमारा मकान। शांति संदेश लेके गए कोरों की सभा में और उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो एक तो ये पेंटे हमारे मकान न तोड़े जाए भाई, तो न ये पुराने अब तक के जो बन के गांव में। साइबर सिटी गुरुग्राम के DLF और पुराने गुरुग्राम में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे तोड़फोड़ डिमोलिशन अभियान के विरोध में स्थानीय नागरिकों और मकान मालिकों का गुस्सा फूट पड़ा है। साइबर सिटी स्थित लघु सचिवालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए गुरुग्राम वासियों ने एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया। इस दौरान लोगों ने DTP, जिला नगर योजनाकार, RS भाट और नगर निगम के प्रशासनिक रवैये का जमकर विरोध किया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन और अधिकारियों की मिलीभगत से पहले तो कॉलोनियां बसने दी गई और अब नियम कानूनों का हवाला देकर आम नागरिकों के बने बनाए मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं हरियाणा में जो भी मुख्यमंत्री बना वह दक्षिण हरियाणा से नहीं रहा, इसलिए गुरुग्राम वासियों के दुख दर्द को कोई नहीं समझ रहा। आज की पंचायतों में भी सत्ता का विरोध हो रहा है, पर सॉल्यूशन कुछ नहीं। सॉल्यूशन एक है और ये आने वाले समय में आप सभी को महसूस भी होगा कि हमने इस हरियाणा के गठन से लेके आज तक भिवानी से, रोहतक से, हिसार से, सिरसा से, करनाल से, कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री बनाए और दक्षिण हरियाणा ने 70% वोट दी, 100% वोट दी और 70% रेवेन्यू दिया, पर मुख्यमंत्री हमारा आज तक नहीं बन पाए। अब हमें ये मांग तेज करनी चाहिए। ये लंबे पीरियड का एक समाधान है कि हमारा मुख्यमंत्री हो, दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री हो, पार्टी किसी की भी सरकार हो, ताकि हमारे दुख दर्द, हमारी पीड़ा और हमारे दुख को समझ सके, हमारी जमीनी समस्याओं को समझ सके, हमारे मुद्दों को समझ सके और उनका समाधान कर सके। तभी हम इस भेदभाव का जो शिकार हो रहे हैं इससे राहत पाएंगे। और ये गुड़गांव ही नहीं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, आज सारा ही धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आज सारे जगह टूटी सड़कें हैं, जल भराव है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए चंडीगढ़ में अपनी से क्षेत्र इनको ढोने का काम कर रहा है, उनको भी बदलने का। 2 वर्ष पहले जब शांति संदेश लेके गए कोरों की सभा में और उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो अर्ली है, अब एक रण की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, मेरा विषय शायद इस विषय पे आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगे, पर हमें कंसोलिडेशन एक्ट में ये कहते हैं कि 20 साल में चकबंदी होनी चाहिए, और जो उस समय गैर मुमकिन आ गए वो पक्के मकान होते हैं। आज तो चलो पक्के बन गए, पहले कच्चे होते थे, उनको सरकार भी नहीं फोड़ती थी। तो आप अपना रिकॉर्ड में ये देखो 20-20 साल तो गैर मुमकिन है क्या, उसमें कोर्ट में जा सको। रही बात पॉलिसी की, आप लोगों ने देखा होगा इन बिल्डरों को कमर्शियल के लिए कितनी वो बढ़ाओ, सरकार ने भी पैसा भरो और वो करो, ठीक है। तो हमारी भी पॉलिसी बना सके आप सरकार से मिलकर। हिसाब से 2 ही बात है, या तो काम में रुकाते नहीं हम वहां जा रहा, तीसरी बात मेरे कोई ना है। महापंचायत में शामिल लोगों ने प्रशासन के सामने अपनी प्रमुख मांग रखते हुए कहा कि शहर में अब तक बने सभी मकानों और कॉलोनियों को तत्काल प्रभाव से नियमित रेगुलाइज किया जाना चाहिए। महापंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि गुरुग्राम का कोई भी नागरिक अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं है, लेकिन किसी भी सूरत में अब बने बनाए आशियाने नहीं टूटने दिए जाएंगे। लोगों ने स्पष्ट कहा कि स्टिल्ट प्लस 4 पॉलिसी और PG संचालन जैसे नियम सरकार द्वारा ही लागू किए गए थे। ऐसे में अब अचानक की जा रही यह कार्रवाई केवल जनता को डराने और उनका उत्पीड़न करने की मंशा को दर्शाती है। जो हमारे मेन रोड पे कुछ DLF फेज 3 या कहीं भी पूरे शहर में नीचे व्यवसायिक दुकानें बना दी, रिहायशी मकानों के नीचे उनका कॉमर्शियल टैक्स लेके उन्हें नियमित किया जाए। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये सोना और ताउडू का हो चाहे गुड़गावा का हो, बादशाहपुर का तो बहुत पुराना बाजार था। जब हम जाया करते तो पहले कहा करते भाई कहा जाओ, बोला भाई शहर जा रहे हैं तो बादशाहपुर को शहर कहा करते। ठीक है जी साहब, ये सारा रेजिडेंशियल होता था जो सदर बाजार है आपका। आज भी आप पुराने बनिए देखोगे जो लाला लोग हैं उन, जब वो नियमित कॉमर्शियल हो सकती है और बिना टैक्स, मेरे ख्याल से 2-4 तो ऐसे हैं जो टैक्स भर रहे। कितनी उसकी कितनी, उसमें हमने मकान बना लिए हमारे बड़े बूढ़े ने भाई गांव में, जब जमीन कम पड़ी राहत की
तो उनमें हमने मकान बना लिए हमारे गांव वालों ने। बाद में वो जमीन कोई सरकार का कोई कानून आया, वो जमीन पंचायत को कर दी। अब करनी तो ना चाहिए, हमारी अपनी जमीन है, हमारे नाम से, हमारे नाम है, पट्टी के नाम है, गांव के नाम है, भांड के नाम है, सबके नाम है, पटवारी के, वो सारी पंचायत में करवा दी। ये हमारी सरकार की बात, जमीन छोड़ी गई, उसमें हमने जब गांव में भीड़ हुई तो मकान बना लिए। तो मकान वो है, कुछ और अपनी जमीन में बना लिए हमने। इन जो ये अफसर तोड़न जाने, हमारे मकान बने ओढ़े, जिन्हें ये जाके लुके हम तोड़ेंगे। एक तो ये पेंट है, हमारे मकान ना तोड़े जाए भाई। तो न ये पुराने अब तक के जो बन गए गांव में, एक जो कागज मांगे है ना, ये पुरानी, उसमें किस पे कागज धरे गांव में, पुरानी जमीन के गांव नहीं है, वैसी बस रही है, कोई नंबर ना, कोई नाम ना, कुछ ना। एक ये बात है, वो कागज ना देखे जाए, कागज भी देखे, मैं मकान बनाए कागज दे, कहाँ पे जावे जब गांव में बीच में मकान बना। एक बात, दूसरी बात, प्रशासन को समाधान का रास्ता सुझाते हुए निवासियों ने अपनी सहमति जताई कि यदि निर्माण में किसी प्रकार का उल्लंघन वायलेशन हुआ है तो नगर निगम, एमसीजी या हुडा HSVP नियमानुसार जुर्माना, कंपाउंडिंग फीस लगा सकता है। गुरुग्राम के निवासी निर्धारित जुर्माना और नक्शा पास कराने की सरकारी फीस भरने को पूरी तरह तैयार है, बशर्ते उनके आशियानों को सुरक्षित रखते हुए नियमित किया जाए। महापंचायत के अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी अपनी मांगों को लेकर गुरुग्राम के DC उत्तम कुमार को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। यदि इसके बाद भी तोड़फोड़ नहीं रोकी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आप हमारी आर्थों की वो ठीक है, हम आपका वो नहीं भूलेंगे। हम इतने दुखी हैं, हमने, मेरे जेठ देवरों ने सबने बेच के यहाँ ले लिया। मेरे ससुर की कमाई, मेरे पति की कमाई DLF में लगी है, स्त्री में। और आज बच्चे पढ़ भी नहीं रहे, उनको पता है कि हमारा मकान टूटे तो बच्चे कहते हैं माँ जी कब टूटेगा, माँ जी बच नहीं जाएगा हमारा मकान। बच्चे भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे। मैं सरकार से ये कहना चाहूंगी कि हमारा 20 का कोई ऐसा निकाला जाए जो उनकी बात रह जाए, हमारी भी रह जाए। हम टैक्स भरते हैं, हम कोई हमसे कसूर हुआ तो हमको माफ कर दिया जाए। सरकार हमारी माँ बाप होते हैं, लेकिन उनकी निगरानी में ये मकान बने। लेंटर के साथ पैसे जाते थे, तब ये सरकार कहाँ सोई थी। ये हमारे तरफ को देखें, ये तो खा रहे हैं अच्छा पनीर, अच्छी वो AC की हवा में गाड़ियों घूम रहे। आज हमारी रोटी रोजगार छीनना चाह रहे हैं सरकार से। जब वोट लेनी होती, जब पैर पकड़ते हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आज वो कहाँ नेता, कहाँ MLA जो हमारे पास नहीं खड़े। हम सब दुखी हैं। इस देश में अगर किसी ने कोई फैसला कराया है इस सरकार से, उसका नाम एक है जैन जी। मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो कुंडली भी देखता हूँ साथ साथ, वो बता देता हूँ आगे किसका माहौल बनेगा, कौन इस देश की रक्षा करेगा। जैन जी ने पहली बार एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, किसान आंदोलन में किसानों को भगा दिया था। आज भाई कैलाश ने बताया 4 आंदोलन आज भी चल रहे हैं इलाके में, लेकिन ना कभी इलाका इकट्ठा हुआ है, और ऐसे जैसे आज बिगड़ रहे हैं, उम्मीद है तो आगे भी इकट्ठा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के निगम में जो भी कमाई होगी सारे मिल बांट के खाएंगे। वीडियो कल से वायरल हो रही है, 60%। अरे जो भी कहीं आज आगे तो सारा साथ देगा। यही कंडीशन यहाँ हो रही है। हमारी शुरू तक मांग रही है, नेता से मंत्री तक और चपरासी से अधिकारी तक सबको नार्को टेस्ट करवा दो, सारा जेल बता दी। आज भी अभी भी डिमोलिशन चल रही है DLF में। सारा का सारा जेल मिलेगा। जब एक बात वकील भी है, पर 2 भाई है सर, 400 का जमीन आई, दादा लाई उनके 200 को पलाटा हूँ खेत में, एग्रीकल्चर में 10 फुट को रास्ता काट दियो। इन्होंने बताओ परमिशन मिलेगी कैसे। यहाँ भी आता है तो हमारा गांव और वहाँ के निवासी इकट्ठे क्यों नहीं होते उसको रोकने के लिए। भाट की इतनी हिम्मत नहीं है कि जब हम सारे इकट्ठे होकर वहाँ खड़े होंगे तो वो वहाँ पर बुलडोजर चला सके। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जहाँ भी पहुंचे तो हम सारे इकट्ठे हों। दूसरी चीज, क्योंकि इसमें लीगल पेच भी है, जो भी कॉलोनीज पहले कटी थी और इन्होंने कहा कि इलीगल कॉलोनीज है हम इनको काट दें। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक बेल लगाने चला गया
FIR हो गई थी कि जी इलीगल कॉलोनी घटी है, इलीगल मकान बन गए। मैंने जज साहब को कहा जी सबसे पहले FIR उसके खिलाफ करो जिस तहसीलदार ने ये रजिस्ट्री करी थी। कि मैं फीस भर दो और मैं तुम्हारा नक्शा पास कर दूंगा। अगर हमारे नक्शे पास कर सकते हैं तो हम सब नक्शा पास कराने के लिए तैयार हैं, सरकारी फीस भरने के लिए तैयार हैं। और दूसरा, भाई जो बने हुए मकान है उसकी कंपाउंड की पॉलिसी है, अगर हमने थोड़ा मोड़ा कोई बिल्डिंग का वायलेशन कर रखा है तो उसके लिए हम जुर्माना भरने को तैयार है। जुर्माना लेकर हमारे मकान को रेगुलर किया जाए, हमें दुखी ना किया जाए, हमें मारा ना जाए, हमें डराया ना जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।